कि वहाँ के विधायक का हर अपराधी रिश्तेदार कैसे हो जाता है। भाई मुझे इस चीज़ से आश्चर्य होता है कि अपराधियों से ही संपर्क उनके कैसे हैं। भाई जनता 2,10,000 वोटर है। नमस्कार दोस्तों, SRK न्यूज़ चैनल में मैं कौस्तुभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं कांग्रेस के युवा नेता श्री विष्णुकांत कुशवाहा जी। अमूमन देखा जाता है कि क्षेत्र से या किसी गांव से किसान का लड़का जब निकल के विदेश जाता है, वहां पढ़ता है, वहां जॉब करता है, तो वो फिर वहां से अपने क्षेत्र के लिए आना थोड़ा उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ऐसे में आपने विदेश छोड़कर अपने क्षेत्र के जन कल्याण के लिए आप अपने क्षेत्र में आए, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, आपने जन कल्याण यात्रा शुरू की कि लोगों से आप जनसंपर्क कर रहे हैं। सर, ये मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये सफ़र, आपका राजनीतिक सफ़र शुरू कैसे हुआ? मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और अमूमन आप देखते हैं कि आसपास का जो वातावरण है सब खेती से जुड़े हुए हैं। मैंने अपनी शिक्षा यहीं सिरमौर के एक छोटे से स्कूल से शुरू की और फिर रीवा में मैंने अपनी 10th और 12th कंप्लीट किया। फिर इसके बाद जबलपुर में मैंने सेंट अलोयसिस में पढ़ाई की। फिर इसके बाद मैं दिल्ली हिंदू कॉलेज में पढ़ा और इसके बाद मुझे वहाँ से जो प्लेटफॉर्म मिला, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने अपना पुनः ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रशियन लैंग्वेज में किया। और इस दौरान मुझे देश की कई दिग्गजों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। भारतीय दूतावास में रहते हुए मैंने कई डेलीगेट्स के साथ काम किए। माननीय मनमोहन सिंह से लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मैंने साथ में काम करने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला। आप क्या अपने आप को प्रत्याशी के रेस में देखते हैं? हाँ, देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व पे है। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी। पार्टी हमको जो भी आदेश देगी हम पार्टी के अधीन हैं। मैं पार्टी में आज पिछड़ा वर्ग से जिलाध्यक्ष हूँ। मुझे जो भी पार्टी आदेश देगी मैं उस आदेश को अपने काम पे परिवर्तन करके और पार्टी को जिताने का काम करूँगा। पार्टी के अंदर रह के काम करूँगा और पार्टी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। हमारा पूरा पिछड़ा समाज पार्टी के साथ है। जो भी पार्टी का निर्देश होगा वही मैं करूँगा। आप पार्टी के लिए कितने सालों से कार्यरत हैं? देखिए, मेरी रुचि तो राजनीति में शुरू से रही। मैं जब सेंट अलोयसिस में पढ़ा तब भी मैं वहाँ छात्रों का प्रेसिडेंट था और फिर इसके बाद जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा तब भी मैं वहाँ सचिव के पद में था। और जब मैं विदेश में पढ़ा मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में तो ऑल इंडिया एशियन स्टूडेंट्स का मैं प्रेसिडेंट रहा। उन सब गतिविधियों में रहते हुए जब भी मैं देश अपने लौटता था तब मैं पार्टी के साथ या कुछ ऐसी गतिविधियों में मैं लंबे समय से पार्टी में हूँ। मैंने जब से मेरी समझ हुई तब से मैं पार्टी के प्रति एक लगाव, एक सुझाव, चूँकि मेरे बड़े भाई साहब माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनके साथ रह के सीखने को मिलता है। और लगभग मुझे 10 साल के आसपास हो गया कि काम करते हुए जब भी मौका मिला है मैं पार्टी के लिए कुछ न कुछ करता रहा हूँ। आपको अपने क्षेत्र में, सिमरिया क्षेत्र में, किन किन जन समस्याओं का सामना करना पड़ा? लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, ज़मीनी स्तर पे सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। वहाँ के जो भाजपा नेता हैं, भाजपा के 15 साल से विधायक होने के बाद भी भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में है। वहाँ का नेता शिक्षा की बात नहीं करता है, वहाँ का नेता किसान के दर्द की बात नहीं करता है, वहाँ का नेता बिजली पानी की समस्या की बात नहीं करता है। वो कुछ और ही मुद्दे, वो भीड़ की बात करेगा, वो किराए की भीड़ ढोने की बात करेगा, वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे पास भीड़ है। कभी भी आपने देखा होगा, आप पत्रकार हैं, आपने लंबे समय से, कि कभी भीड़ वोट का हिस्सा नहीं होती है।
जो ही पैसा देगा, जो ही उनको संसाधन देगा, भीड़ उधर चली जाती है। तो मैंने मूल रूप से वहाँ समस्याएं देखी, जैसे ऐरा पशु की समस्या। किसान दिन में खेत में मेहनत करता है और रात में खेत ताकता है, तो आराम कब करे, उसके पास समय नहीं है। तो ये समस्याओं पे वहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने कभी काम नहीं किया। और वहाँ के विधायकों के बारे में आप भली भांति परिचित हैं, मुझसे क्या जानना चाहते हैं? सर यहाँ पे थोड़ा सा जैसे एक विधायक ज़िले का, रीवा ज़िले के राजेंद्र शुक्ला जी भी हैं, पर आप विधायक जो होते हैं उनका पद सेम होता है, चाहे जो विधायक जिस क्षेत्र के हों, पर रीवा का जो विकास है वो सिमरिया से ज़्यादा है। सिमरिया विकास के क्षेत्र पे इतना पीछे क्यों रह गया फिर? देखिए, विधायक का मतलब होता है जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि मतलब जनता की आवाज़। अब जनता की आवाज़ इन्होंने कहीं उठाई ही नहीं, जनता की कोई समस्याओं पे विचार किया ही नहीं। इन्हें तो अपनी ही समस्याएं से ये उलझे रहे। हमें तो ये नहीं लगता कि यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने अपनी विधायकी में कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। विधायक जब नहीं बने होंगे तो शायद ज़्यादा सुकून से ज़िंदगी जी रहे थे, पर विधायक बनने के बाद आए दिन मुकदमा ही झेलते रहे, हाई कोर्ट तक उनको जमानत लेना पड़ा। सब आप भली बात परिचित हैं इन चीज़ों से। तो मैं नहीं समझ पाता कि अपनी विधायकी में कोई बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। अब विकास तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। हाँ, विकास यात्रा जरूर उनकी चली है तमाम। हमने भी वहाँ पद यात्रा की थी, उस समय संयोग से उनकी विकास यात्रा दिखती थी तो हमें भी टकरा जाती थी। तो विकास यात्रा चली है, विकास तो कहीं नहीं दिखा हमें। आपके हिसाब से विकास क्या है? मेरे हिसाब से मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाई शिक्षा मूल रूप है। शिक्षा ही इस देश का विकास है। सब शिक्षित होंगे तो आपको रोजगार और इन समस्याओं को झेलना नहीं पड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है कि जिससे अपनी समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है। भाई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो ना उसको संसाधन की कमी होगी, ना उसको कोई चीज़ के लिए समझने की दिक्कत होगी।